एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आईआरडीए का एक सैम्पल इवैल्यूएशन करूंगा जो कि हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा है। और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, होता क्या है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखो, होता क्या है कि हम मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे होते हैं, राइट। अब अभी अभी आरबीआई का रिजल्ट आया है, उससे पहले सेबी का आया था, लोग नबार्ड भी दिया है लोगों ने, राइट। वो एग्जाम्स कहीं ना कहीं होते हैं कंप्यूटर पे, आपको उसमें टाइप करना होता है, राइट। आईआरडीए थोड़ा स्पेशल केस है कि ये होता है पेपर एंड पेन पे। तो यहाँ पर आपका जो कहते हैं ना हॉरिजन है ऑफ राइटिंग वो बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी का ऑप्शन रहता है। और मैं आपको वही चीज़ इस वैल्यूएशन में दिखाऊंगा कि स्टूडेंट ने कैसे उस आंसर में जो जो दिखाना चाहिए था, जो उसमें जो रिक्वायरमेंट थी, अब वो इजीली बनाया जा सकता था बट आपने वो बनाया नहीं। और उसकी वजह से कोई भी इवैल्यूएटर जब देखेगा कि आपका आंसर देखेगा और किसी और स्टूडेंट का आंसर देखेगा जिसने शायद उसको ड्रॉ किया होगा, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा, उसको डेफिनेटली आपसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये फीडबैक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ को समझने के लिए कि रिटन एग्जाम्स की क्रिएटिविटी में काफ़ी स्कोप रहता है। और वहाँ पर आप अपना दिमाग लगा करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, फ्लो चार्ट वगैरह बना करके। और उसको मैंने यहाँ पे समझाया भी है, राइट। तो मिलते हैं। आई होप कि आपको ये फीडबैक अच्छा लगेगा और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मेरे इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। अब चलो फीडबैक देखते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको पढ़ते हैं। एंड दैट इज ऑन द मैस्लो हिरार्की नीड एंड हाउ आर नीड स्ट्रक्चर्ड इन दिस मॉडल। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, आई होप कि आपने अच्छा लिखा हो। मैस्लो थ्योरी अरेंजेस द मॉडल न्यूड इन पिरामिड। यार, ना तो आपने मोटिवेशन की डेफिनेशन बताई मुझे, ना मैस्लो थ्योरी कहाँ से आ गई, कब आई, कौन से ईयर में आई, अब क्या लॉजिक था इस थ्योरी के पीछे, कौन से कैटेगरी से आती है, प्रोसेस बेस से आती है कि। और क्लियरली दिख रहा है कि फंडामेंटली आप कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे कमज़ोर हो। आपके पास वो मटेरियल नहीं है, वो नोट्स में नहीं है, तभी कहीं न कहीं आपको आपने सोचा भी नहीं कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ उस टॉपिक को सही तरह से। तो कहीं न कहीं इंट्रोडक्शन तो बहुत ही पुअर है इसका। आगे बढ़ते हैं तो इसके 5 लेवल्स हैं। तो नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल, तो दीज़ आर द इनहेरेंट नेचुरली विद द पर्सन विद नीड्स आर, में कौन-कौन से होते हैं वो आपने बताया। दीज़ आर नॉट कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। सेफ्टी नीड्स में फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, द नेक्स्ट लेवल कंसर्न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इमोशनल नीड्स एंड कैन कंट्रीब्यूट टू, ठीक है, स्टेबल एनवायरनमेंट। एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि आप अपने आंसर को सोसाइटी के कंटेक्स्ट में लिख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में लिख रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। क्योंकि कई कई जगह पर आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर दे रहे हो, कहीं आप सोसाइटी लिख रहे हो, कहीं आप एक ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं इसको और कंफ्यूज करता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पर ऐसे लिखे जो कि ज़्यादातर केसेस में आप ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में लिखते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सोशल नीड्स की बात करें तो ह्यूमन नीड्स टेंड्स टू गेट मोर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द लो। और इसमें एग्जाम्पल तो यार देते, सोशल नीड्स के इतने लोग सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, राइट। क्यों ज्वाइन करते हैं लोग, क्लब्स ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आप आराम से, आज के डेट की मॉडर्न डे के एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो सेफ्टी नीड में। सेल्फ एस्टीम की बात करें, वन ऑफ द अबव 3 नीड्स आर अचीव्ड इन द रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, प्रमोशन। मुझे ऐसा लगता है कंसेप्चुअली आप वीक हो कहीं न कहीं, और वो दिख रहा है कि ओवरव्यू लिया हुआ है अपने टॉपिक का और आप उसी हिसाब से लिख रहे हो। बट कहीं न कहीं वो आंसर की जो डेप्थ ऑफ राइटिंग है वो क्लियरली मिसिंग दिखती है। वो आपके पिछले आंसर में भी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा-सा आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने नोट्स को। ये आंसर बहुत ही स्टैटिक राइटिंग की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ नहीं है। मैस्लो की थोड़ी भी एप्लीकेशन आपने नहीं बताई कि कहाँ उसको एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हो। प्लस यार, ये तो पिरामिड स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना के दिखाना चाहिए था लिटरली। ये तो पेपर पेन का एग्ज़ाम है। प्रॉपर से यहाँ पे डायग्राम बनाते, पिरामिड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते, सारा डिफाइन करते, उसके बाद ही उसको लिखना शुरू करते। सेकंड पार्ट तो यही था ना कि वो किस तरह से पूरा मॉडल डिवाइंड है। ये तो पुअर है यार, ये आंसर में दम नहीं है, ठीक है। और आपको समझना पड़ेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और 85% वेटेज है इसको, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें गलती का कोई चांस नहीं है, वरना ये चांस पूरा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये फीडबैक आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।